महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशिष्ट श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे तरीके की जो तरीका विज्ञान ने हमें दिया है और जिसके माध्यम से ऐसी निसंतान दंपत्ति जिनको की संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, वो उसका सहारा लेकर के संतान की प्राप्ति कर सकते हैं और उसका नाम है IVF तकनीक। साथियों, अब समस्या ये आ जाती है कि जिनको इससे संतान की प्राप्ति हो जाती है तब तो सारी चीजें ठीक है, परंतु ऐसी दंपत्तियां जिनको 1, 2 या 3 बार इसमें असफलता मिल चुकी है, तो उसका कारण क्या है? यदि डॉक्टर के पास में जाकर के पूछा जाता है तो वो इसकी असफलता का कोई भी कारण बताना उचित नहीं मानते। सफलता की दर की यदि बात करें तो वो चाहे आपकी रिपोर्ट्स कैसी भी हो, वो आपको यही कहेंगे कि अधिकतम जो दर है वो 70% दर आपके है। ऐसे में ऐसे दंपत्ति जो यदि इसका प्रयोग करना चाहते हैं और इससे पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या वो इसमें सफल होंगे, असफल होंगे, सफल अगर होंगे तो कितने प्रतिशत सफलता की वहां पर चांसेस है, तो ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी कुंडली देख करके स्वयं इस बात को जान सकते हैं कि IVF तकनीक के माध्यम से आपको संतान प्राप्ति की कितने प्रतिशत सफलता की उचित दर जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि आप अपने जीवन साथी की जन्म पत्रिका को भी देखना चाहते हैं या फिर आपका लग्न कोई और है, तो आप आई बटन में दिए गए लिंक को फॉलो करके अपने संबंधित लग्न को जान सकते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका बिल्कुल सही उत्तर साथ में लिखा हुआ होना बेहद जरूरी है। साथियों, आमतौर पर जो जातक है वो भी और जो विद्वान है वो भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कुंडली मिलान के समय। वो केवल गुण मिलान को प्राथमिकता देते हैं, उनका सारा ध्यान गुण मिलान का होता है। आपने भी ऐसा सुना होगा 36 गुण, 34 गुण, 20 गुण, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। कुंडली के प्रत्येक भाव, प्रत्येक ग्रह का स्पष्ट रूप से मिलाना बेहद जरूरी है ताकि आगे चलकर के दाम्पत्य जीवन और संतान में किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका का विश्लेषण करें और जानें कि उसमें आप IVF में यदि सफलता चाहते हैं तो सफलता का कितना प्रतिशत है। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, लग्न में 11 नंबर लिखा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि यह है एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। अब सबसे पहले आपको दृष्टिपात करना है बृहस्पति पर, गुरु पर, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि केवल अपने बलबूते पर व्यक्ति को संतान का आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। दो स्थितियां, यदि किसी एक स्थिति का निर्माण आपकी जन्म पत्रिका में हो रहा है, इन दोनों में से तो आपके 50% सफलता की दर बिल्कुल फिक्स है, उसको आप सेव कर सकते हैं और अगली जो 50% है उस पर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले गुरु या बृहस्पति की बात। यदि इस जन्म पत्रिका में केंद्र के किसी भी भाव में गुरुदेव विराजमान है तो आपके 50% एकदम खरे हैं। दूसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के 9वें भाव या एकादश भाव, इन दोनों में से किसी भी स्थान पर गुरुदेव हैं तो वो अपनी सीधी स्पष्ट दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं और गुरु की जो दृष्टि है उसमें अमृत का
स्थान बहुत ज्यादा होता है और जहां पर भी वो दृष्टिपात करते हैं उसके फल को बढ़ाते हैं। तो इस स्थिति में भी ये 50% सफलता तो आपकी सुनिश्चित कर ही देते हैं। अब साथियों बात करते हैं पंचमेश बुध के बारे में। यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश बुध अस्त नहीं है, अर्थात वो सूर्य के साथ में युति करके विराजमान नहीं है, तो आप 10% का इसमें इजाफा कर सकते हैं। दूसरी स्थिति, यदि पंचमेश बुध छठे या 12वें इन दोनों भावों में से कहीं पर भी नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप 10% और सफलता की दर में जोड़ सकते हैं। तीसरी स्थिति, यदि पंचमेश बुध किसी पाप ग्रह के साथ में नहीं है, जैसे कि राहु, केतु या शनि, इनमें से किसी के साथ में युति करके विराजमान नहीं है, तब भी आप 10% का यहां पर इजाफा कर सकते हैं। साथियों चौथी स्थिति आपको देखना है कि बुध की डिग्री कितनी है। यदि बुध 10 से लेकर के 20 डिग्री के बीच के हैं, तब फिर आप इसमें 10% का और इजाफा कर सकते हैं। और पांचवी और अंतिम स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश बुध नीच के नहीं है, अर्थात जहां पर आप 12 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं वहां बुध नहीं है, तो आप 10% इसमें और भी जोड़ सकते हैं। तो साथियों ये पूरी श्रृंखला हम चला रहे हैं। आगे जो अंतिम मीन लग्न है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सारे एपिसोड आप जाकर के देख सकते हैं, अपने संबंधित लग्न को भी आप देख सकते हैं। सबसे बेहतर उपाय ये है कि आईवीएफ की नौबत ही ना आए, और उसका सबसे आसान तरीका है विवाह से पूर्ण कुंडली मिलान करना। दूसरी बात, जब भी आप आईवीएफ के लिए जाते हैं तब आप ये जरूर देखें कि आपको गुरु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, तो वो आपके लिए बहुत सहायक होगी, बहुत बेहतर परिणाम आपको प्रदान करेगी, और वैसे ही आपकी सफलता की दर बढ़ जाएगी। उसमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा उपाय आपको नहीं करना है। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है कृष अग्रवाल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जबलपुर मध्य प्रदेश से। कृष जी, आपने पूछा है कि आपकी राजनीतिक करियर कैसा रहेगा। राजनीतिक करियर के लिए आपकी कुंडली में दो राजयोग बन रहे हैं जो आपको स्पष्ट रूप से सहायता करेंगे। सबसे पहला कि सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में केंद्राधिपति है और त्रिकोण में विराजमान है। दूसरा शुक्र जो कि मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, परंतु आपको इसके लिए प्रयास अगस्त 2022 के बाद करना चाहिए। नियमित रूप से आप शुक्र स्तवन का पाठ जरूर करें। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कुंभ लग्न की, चर्चा की आईवीएफ में सफलता की। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में पंचमेश कौन सा ग्रह होता है? आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।